हज यात्रा 2024 के लिए यात्रियों का पहला जत्था दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मदीना के लिए रवाना हो गया है। इस दल में 285 श्रद्धालु शामिल हैं। दिल्ली राज्य हज समिति की ओर से सभी हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी गई है। दरअसल इस साल हज कोटा के तहत कुल 1,75,025 भारतीय हज यात्री सऊदी अरब जाएंगे। इसी क्रम में आज 285 श्रद्धालु हज के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि आज हज 2024 की पहली उड़ान है। 285 यात्रियों के साथ सुबह 2:20 पर ये मदीना के लिए रवाना होंगे। मैं उन सभी को बधाई देती हूँ। जी हाँ, आज हज 2024 की दिल्ली से पहली फ्लाइट रवाना होगी और ये सुबह 2:20 पर इंशाल्लाह रवाना होगी। जो भी हमारे आज़मीन हज दिल्ली से जा रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और आज हमारे 285 हाजी इंशाल्लाह मदीना के लिए रवाना होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जानिब से हमारे आज़मीन हज की सहूलियत के लिए लगातार हज सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और इसकी बहुत अच्छी मिसाल है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस बार हमने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उपयोग सुविधा, सुरक्षा और सेवा के लिए किया जा सकता है। किसी भी आपातकालीन जैसी परिस्थिति में आप लगातार कंट्रोल रूम से और हेल्प डेस्क से संवाद कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, जैसे अन्य जानकारियाँ हैं, सब इस पर अवेलेबल होंगी। और दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से 16,500 हाजी हमारे जाएंगे इस साल। और बिना महरम की जो हमारी बहनें हैं, दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से इंशाल्लाह 63 ऐसी महिलाएं जाएंगी। विदेश मंत्रालय के सचिव मुक्तेश के परदेशी ने बुधवार को सऊदी अरब की अपनी हाल ही में संपन्न आधिकारिक यात्रा के दौरान हज 2024 यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने कई मंत्रियों के साथ कई बैठकें भी की। साथ ही विदेश मंत्रालय के सचिव उप हज मंत्री अब्दुल्ला फताह मशात ने तीर्थ यात्रियों के कल्याण और आराम के उद्देश्य से साजो सामान व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा भी की। इससे पहले हज और उमराह मंत्रालय ने कहा कि सभी हाजियों के पास नुसुक हज प्लेटफॉर्म से लिया गया हज परमिट होना जरूरी है। बिना परमिट हज करना अवैध माना जाएगा। आपको बताते चलें कि हज यात्रियों के लिए सामान्य शर्तें हैं कुछ। उनके पास एक वैध पासपोर्ट होना चाहिए, न्यूनतम 12 साल की उम्र होनी चाहिए, कोविड-19 का जो और सीजनल फ्लू, मेनिंजाइटिस का जो वैक्सीन है वो भी उन्हें लगा होना चाहिए जिनको हज यात्रा पे जाना है। एक हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि बताता हो कि हज यात्री सभी तरह के संक्रामक रोगों से मुक्त है। ये कुछ सामान्य शर्तें हैं। इसके अलावा हज यात्रा की अन्य शर्तें, सेहते ऐप पर रजिस्ट्रेशन ताकि ये पता चल सके कि आपका सभी तरह का टीकाकरण हुआ है कि नहीं। दूसरा है कि हज यात्रा की अन्य शर्तों की बात करें तो सेहते ऐप पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है ताकि ये पता चल सके कि आपका सभी तरह का टीकाकरण हुआ है या नहीं। साथ ही सऊदी अरब के अंदर रह रहे लोगों ने पिछले 5 सालों के अंदर कोविड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और मेनिंजाइटिस का वैक्सीन लिया हो, ये भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। हज के लिए आ रहे विदेशियों को पहले आगमन से कम 10 दिन पहले पिछले 5 सालों में मेनिंजाइटिस का वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया गया है। उनका पोलियो टीकाकरण भी जरूर हुआ होना चाहिए।